हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK की। जो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 4। यदि आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये खासकर रेलवे के लिए है, जो रेलवे की तैयारी करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 कोडित किया जाता है तो आप रीजर्स को क्या कोडित करेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ, यदि आप लोग इस प्रकार के रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं तो ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और सभी अपोजिट लेटर्स भी याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोड दिया हुआ है HOUSE। हाउस का कोड क्या दिया हुआ है, 10, 13, 23, 17 और 7 दिया हुआ है। तो आप लोगों को कोड अगर याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे H का वैल्यू होता है 8, O का होता है 15, U का होता है 21, S का होता है 19 और E का होता है 5। तो जैसे ये 8 से हमारा 10 कैसे हुआ होगा, तो इसमें प्लस 2 ऐड करने पे, ठीक है, अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब 15 से ये 13 कैसे होगा, तो इसमें -2 हुआ होगा। ठीक है, 15 से 13 होने के लिए माइनस हुआ होगा। उसके बाद ये 21 से 23 हुआ, इसका मतलब कि फिर से +2 ऐड हुआ। ठीक है, कितना 2 ऐड हुआ है। फिर ये 19 से 17 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर -2 होगा। तो मेरे को एक सीरीज मिल गया। यहाँ पर सीरीज क्या मिला कि एक बार +2 हो रहा है और एक बार -2 हो रहा है। एक बार +2 और दूसरी बार जो है वो -2 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न मालूम हो चुका है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है किसका, REHERSE, इसका वैल्यू हमें निकालना है। इसका मतलब है कि एक बार हमें +2 ऐड करना है और एक बार हमें -2 करना है। एक बार +2 और एक बार -2 करेंगे। तो हमें पता है कि R का वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। E का वैल्यू 5 होता है, H का वैल्यू 8 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है और R का 18 होता है और S का 19 होता है और E का 5 होता है। तो एक बार हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 18 2 20 होगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में एक A वाले है और एक C वाले, बाकी 2 कट जाएंगे। उसके बाद 2 माइनस करना है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, यानी 20 के बाद हमें 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन A में नहीं है। ऑप्शन B में C में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 2 माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि पेंट को 21563 और शॉर्ट को 8503 से कोडित किया जाता है, TOAST का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आपको PAINT पेंट का कोड दिया हुआ 21563 और 3 दिया हुआ। उसी प्रकार से शॉर्ट SHOT शॉर्ट लिखा हुआ, जिसका वैल्यू 8503 दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोस्ट का, यानी TOAST का, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर T है तो T का वैल्यू कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। उसके बाद O है तो O का वैल्यू कितना है, O का वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। A का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। S का वैल्यू 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी 30 183 कहाँ पर है, तो 30 183 ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या की पहचान करना है। तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 676 है, तो ये 676 26 का स्क्वायर है और ये 841 29 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 26 का स्क्वायर है और ये 29 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं कि 26 में कितना जोड़ेंगे कि 29 होगा, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तब हमको आ गया। तो ये जो 324 दिया हुआ ये 18 का स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें 3 ऐड जोड़ेंगे 18 में तो हमारा ये 21 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर C इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए।
तो ये नंबर सीरीज वाले जैसे 8, 11, 16, 23, 32 और क्वेश्चन मार्क है। जब इस प्रकार का नंबर सीरीज हो तो आपको 4 कंडीशन याद होना चाहिए। यदि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर प्लस होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस होगा, एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे ये 8 है, उसके बाद 11 है, 16 है, 23 है और 32 है, और 32 के बाद आपको बताना है। तो हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 8, 3, 11, 11, 5, 16 और यहाँ पर अगर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 3 2 5 2 7 2 9 और 9 2 11। तो 32 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 32 और 10 42 1 43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डायरेक्शन वाला है, तो ये नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट यानी एक बिंदु ले लिए। तो सुंदर पूरब की तरफ यानी पूरब इस प्रकार है, तो ये 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। जिसका दाईं ओर जो होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा, और ये 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, इसका दाईं ओर इस तरफ हो जाएगा और वो चलता जारी रखता है। इसका मतलब अब वह किस दिशा में? तो इस प्रकार से इधर कौन सा दिशा है? तो ये हमारे पश्चिम की ओर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो ये भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो ये मैं आप लोगों के लिए HW देता हूँ, तो आप लोग इसे खुद से बनाइएगा। ये इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि A का अर्थ माइनस है, C का अर्थ प्लस है, B का अर्थ डिवाइड है, E का अर्थ गुना है, तो इसका आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 6, C का अर्थ क्या है? प्लस है, और B का अर्थ क्या है? B का अर्थ डिवाइड है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। A का अर्थ माइनस है और E का अर्थ गुना है, तो 6। उसके बाद अगर हम 3 से 78 में डिवाइड देंगे तो ये हमको 26 हो जाएगा, माइनस ये गुना करेंगे तो 4 छक्का 24 है। तो 26 में से 24 घटाएंगे तो आपको 2 बचेगा, और 2 6 में जोड़ देंगे तो ये आपको 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनना है। तो ये वेन डायग्राम वाले, इसमें वेन आरेख चुनना है, कौन सा सही है? तो पहला में आपका कैमरा है, उसके बाद मेज है, उसके बाद फर्नीचर है। तो कैमरा का संबंध ना तो मेज से होता ना तो फर्नीचर से होता। इसका मतलब कैमरा बिल्कुल के बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कैमरा का संबंध मेज और फर्नीचर से नहीं होता। अब रह गया मेज और फर्नीचर, तो जितना भी मेज होता है वो सभी के सभी फर्नीचर के अंदर आ गए। ये नहीं, ये हमारा फर्नीचर है, इसी के अंदर आ जाएगा मेज, क्योंकि जितना भी मेज लकड़ी का होता है वो सभी फर्नीचर के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, जो होगा वही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? पहला है लिखना, दूसरा है बोलना, उसके बाद है संचार। लिखना बोलना सभी के सभी एक संचार है, यानी ए और बी जो भी आएगा वो सभी के सभी सी के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग 3 कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाते हैं तो आप आसानी से कथन और निष्कर्ष को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला आपको कॉन्सेप्ट है सभी वाले। पहला आपको क्या है? सभी वाले। तो सभी वाले में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा सर्किल होगा,
जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी वाले में बन जाता है। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ कुछ। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या है, कुछ कुछ। ठीक है, तो कुछ कुछ कहने का मतलब इसमें एक सर्किल होगा जो दूसरे सर्किल को इस प्रकार से चैन की तरह काटते रहेगा। उसके बाद मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जितना भी सर्किल होगा कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कथन है सभी गुड़िया उपहार है, तो सभी वाला बोला, इसका मतलब कि इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, सभी गुड़िया उपहार है। अब आपका डाउट है कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो हमारा छोटा होगा। तो सभी वर्ड गुड़िया के साथ लगाओ, इसका मतलब है कि ये गुड़िया हो जाएगा और बड़ा वाला उपहार हो जाएगा। उसके बाद है सभी उपहार खिलौने, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार उपहार छोटा हो जाएगा और खिलौना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ खिलौना उपहार हो जाएगा और कुछ खिलौना गुड़िया हो जाएगा, कुछ उपहार गुड़िया हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ वाला सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी उपहार खिलौने हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उपहार छोटा है खिलौना बड़ा, और ऑलरेडी आपका यहाँ पर कथन में भी दिया हुआ, यानी पहला कथन सही है। उसके बाद है कुछ खिलौने उपहार है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही हो जाएगा। तो कुछ खिलौने उपहार है, इसका मतलब ये भी हमारा निष्कर्ष सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। सभी आरेख आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये सभी आरेख आकृति हैं, तो ए से आरेख हो गया और ए के से आकृति हो गया। उसके बाद है सभी आकृतियाँ त्रिआयाम है, इसका मतलब है कि त्रिआयाम अवधि टी आर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी त्रिआयामी आरेख हैं, सभी त्रिआयामी, ये सभी नहीं होगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का मतलब सिर्फ कुछ वाला सही होता है। आगे है सभी आकृतियाँ आरेख है, तो ये सभी आकृतियाँ आरेख है, तो ये भी नहीं होगा, नीचे से ऊपर वाला सभी नहीं होता है, मतलब ये भी मेरा गलत है। दोनों के दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। तो प्रश्न है बैग ए बी सी और डी में से कौन सा सबसे हल्का बैग है। ठीक है, 4 बैग है, आपसे पूछ रहा है कौन सबसे हल्का है। तो पहला कथन है बी ए से अधिक भारी है, जो भारी होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो हल्का होता है उसे नीचे रखते हैं। उसके बाद है ए सी और डी से हल्का है, सी और डी से हल्का है, ए जो है सी और डी से हल्का है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सबसे हल्का है, तो ये दोनों तो समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों को कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि इसमें से कौन सबसे हल्का है। इसका मतलब दोनों कथन मिलाने के बाद भी हमें निष्कर्ष नहीं पता चला है कौन सा हल्का है, तो दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकेंड पद थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है, तो इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित है। मतलब इसमें जो आपको नंबर दिया हुआ है उसको पहले फर्स्ट और सेकंड को चेंज करना है, थर्ड फोर्थ के साथ इसी तरह से बदलते रहना है। ठीक है, जैसे ये 67 लिखा हुआ तो ये अपने आप में बदल जाएगा, पहला वाला दूसरा से बदल जाएगा, इसका मतलब ये 76 हो जाएगा। उसके बाद 48 है तो ये 84 हो जाएगा, 58 है तो ये 85 हो जाएगा, 84 है तो ये 48 हो जाएगा, 83 है तो ये 38 हो जाएगा, 25 है तो 52 हो जाएगा, 86 है तो ये 68 हो जाएगा, 78 है तो ये 87 हो जाएगा, उसके बाद 38 है तो ये 83 हो जाएगा। अब ये मैंने बदल दिया, सभी नंबर को बदल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित है। तो ये 8 है,
तो ये 4 से तो कटने वाला, लेकिन 6 से नहीं कटने वाला, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये 8 है, 4 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी कैंसिल। ये यहाँ पर 8 है, 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटने वाला है। उसके बाद है ये 8, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बाएं और दाएं से 8 कटने वाला, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दोपहर के 12:23 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए दो कोनों में से छोटा कोण कितना डिग्री का होगा। तो मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि ये एक रामबाण फार्मूला है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। h का मतलब होता है घंटा और m का मतलब होता है मिनट। यहाँ पर घंटा मेरा हो जाएगा 30 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11 गुने 23 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 में 30 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना था, 11/2 और गुने 23 था, यही है ना। अब इसको अगर हम ये 360 का 360 लिखेंगे, माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 2 5 3 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 360 का 360 ही रहेगा, माइनस इसको अगर भाग देंगे तो ये 1 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 छक्का 12 हो जाएगा, 0.5 होगा, ठीक है। 126.5 इसमें से हमको माइनस करना है, ठीक है। 360 में से हमें कितना माइनस करना है, 126.5 हमें माइनस करना है। तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना डिग्री आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि छोटा कोण, तो जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा, कितना, 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा, तो आपको इसमें से 180 डिग्री माइनस करना होगा, ठीक है। जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको फिर से 180 में से माइनस करना होगा, ठीक है। 233.5 233.5 इसको अगर हम 180 माइनस कर लेते हैं तो ये 5 का 5 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। 53.3 होगा, जो कि ये भी आपका आंसर नहीं दिया हुआ। 180 माइनस करने पे भी आपका आंसर नहीं आया। तो अब आपको लास्ट में क्या करना है कि 360 है, ठीक है, कितना, 360 में से 233.5 आपको माइनस करना होगा। ये 5 का 5 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 126.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो अब मैं आपको बताने वाला क्या हूँ कि जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो आपको 360 में से माइनस करना है। 180 में से माइनस नहीं करना, कितना करना है, जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो आपको 360 में से माइनस करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, घड़ी में 3:52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने दो कोनों में से छोटा वाला कोण कितना होगा। तो आपको एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। h का मतलब घंटा, m का मतलब मिनट होता है, ठीक है। ये 30 गुने 3 माइनस 11/2 गुने यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26। 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो 286 हो जाएगा, यानी 286 हो जाएगा। तो हमें 286 में से 90 को माइनस कर लेना होगा, तो ये 6 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा, ठीक है। 18 में से 9 जाएगा तो 9, जो कि 196 में आ गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब आपका आंसर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको 360 में से माइनस करना है, ठीक है। कितना, 360 में से आपको माइनस करना। आपका आंसर आया था 196, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा,
15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 164 डिग्री इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या होगा, तो इसमें टोटल 3 लाइन होती है, ठीक है। एक हमारी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल और एक होती है इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस प्रकार से होगा, वर्टिकल का मतलब इस प्रकार से लाइन होगा और इंक्लाइन का मतलब ये तिरछी लाइन होगा, ठीक है। तो यही 3 रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक कर दें, 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 लाइन है। उसके बाद वर्टिकल चेक करेंगे, 1 2 3 4, मतलब कि इसमें भी 4 लाइन है। अब हम तिरछी लाइन चेक कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वर्टिकल लाइन जो हुआ ये इंक्लाइन वाले 10 हो जाएंगे। सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 10 18, यानी टोटल 18 लाइन इसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या होगी। जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि टोटल 3 रेखाएं होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल और एक होती है तिरछी लाइन। यही 3 रेखाओं से मिलकर कोई भी आकृति बनती है। तो हम पहले चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने हमारे हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हमारे हो जाएंगे 5, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वर्टिकल, जो कि वर्टिकल इसमें एक भी नहीं है। तो हम चेक करेंगे अब इंक्लाइंड रेखा चेक करेंगे, जो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 हो, जोड़ेंगे 10 और 5 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेखा ए बी के संदर्भ में उपयुक्त आकृति की दर्पण की छवि क्या होगी। तो दर्पण में 2 कंडीशन होते हैं, ठीक है। अगर दर्पण इस प्रकार से वर्टिकल खड़ा हो तो इसमें चेंजिंग लेफ्ट और राइट होता है। यदि दर्पण इस प्रकार से झुका हो हॉरिजॉन्टल में तो इसमें टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है, ठीक है। दर्पण में 2 कंडीशन, यदि दर्पण वर्टिकल लाइन में इस प्रकार से खड़ा हो तो लेफ्ट राइट होता है। यदि आपका दर्पण इस प्रकार से हो हॉरिजॉन्टल में तो इसमें टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दर्पण इस प्रकार से तो ऊपर वाली वस्तु नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वस्तु ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो नीचे नुकीला है ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस प्रकार का अगर हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी ये जल प्रतिबिंब हो गया, तो इसमें जो बाएं साइड होगा वो बाएं साइड में रहेगा। तो ये नुकीला साइड बाएं साइड में, लेकिन ये दाएं में चल गया तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये भी हमारे दाएं में चल गया तो नहीं होगा। उसके बाद ये नीचे के नीचे तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेखा एम एन के संदर्भ में निम्न आकृति के प्रतिबिंब का चयन करना है। तो सेम उसी प्रकार से ये भी आपको जल प्रतिबिंब के रूप में बताना है। तो ये बाल्टी वाला पार्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये सेम के सेम होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ये राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि गणितीय संगारों को माइनस प्लस गुना और डिवाइड को क्रमशः जी पी यू तथा एस द्वारा निरूपित किया जाता है तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। 48 है एस, तो एस यहाँ पर 1 2 3 लास्ट में एस है, इसका मतलब कि लास्ट में डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा 8 से। उसके बाद ये पी है, तो पी का मतलब क्या है, पी दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पर प्लस है, ये हो जाएगा 7। यू हमारे तीसरे नंबर पे तो ये हो जाएगा गुना, जी हमारे पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा -21, ठीक है। 8 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। 14 6 20,
अगर 20 घटाएंगे तो आपको -1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।